बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अपनी भाषा का पहला पाठ देश की माटी देश का जल शीर्षक प्रार्थना पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस प्रार्थना को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी क्या है। तो रविंद्रनाथ टैगोर लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार व चित्रकार भी थे। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को वर्तमान कोलकाता के, वर्तमान का मतलब अभी जो मौजूद में कोलकाता है, वहाँ के प्रसिद्ध जोड़ा सांको भवन में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सदस्य थे। गुरुदेव की यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। सन 1878 में उन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा और ये कहाँ आ गए तो भारत आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे प्रकृति से प्यार करते थे। उनकी पहली रचना 16 वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुई। उनकी रुचि साहित्य, कला और समाज में थी। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति का जीवंत चित्रण मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं जनगण मन, भारत का राष्ट्रगान जो बना है। उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, शिशु भोलानाथ, कनिका जो कि कहानी संग्रह है, गोरा, घड़ेवाड़ो, चोखेट वाली, रक्त कड़वी, विसर्जन, वाल्मीकि प्रतिज्ञा, अमार सोनार। 7 अगस्त 1941 के दिन गुरुदेव का कोलकाता के शांति निकेतन में देहांत हो गया। तो इस तरह से आप इनके जीवनी के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लिए हैं, इसलिए इनकी जीवनी को याद कीजिएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं उस प्रार्थना की जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो आपके पहले पाठ में है, जिसका शीर्षक है देश की माटी देश का जल। तो आइए जानते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। कवि ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे देश की मिट्टी जो है, हमारे देश की जो मिट्टी है, जो हवा है और फल है, ये सभी सरस बने यानी आनंददायक हों। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। क्या कहते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमारे देश के जितने भी घर हैं, जितने भी घाट हैं, घाट यानी जो तालाब या नदियों पर घाट बनाए जाते हैं, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं जहाँ लोग पानी के लिए जाते हैं या स्नान के लिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। तो हमारे देश के जितने भी घर हैं और घाट हैं, देश के जितने भी वन हैं और देश के जितने भी रास्ते हैं, बाट का मतलब होता है रास्ता, ये सभी सरल बने प्रभु सरल बने यानी सरल हो, सुगम हो, आसान हो। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, कहते हैं हमारे देशवासी जो हैं उनके मन और देश के घर के भाई बहन यानी हम भारतवासी जो हैं, वो हमारे घर के जितने भी कुटुंब हैं, परिवार हैं, चाहे वह भाई बहन ही क्यों न हो, विमल बने प्रभु विमल बने यानी वो पवित्र बने, साफ बने। हम लोगों का संबंध जो है सो मधुर हो, हमारे संबंध साफ हों, मधुर हों, पारदर्शी हों, यानी कि हमारे मन में किसी तरह का कोई क्लेश न रह जाए। इसी के साथ यह प्रार्थना जो है आज समाप्त हुआ। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे और कुछ शब्दार्थ होंगे जिसे आपको
याद करना है, शब्दार्थ याद करना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है।